मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये सारी चर्चाएं रिकॉर्ड में भी होंगी और मीडिया के माध्यम से समाज तक भी पहुंचेंगी। नेता प्रतिपक्ष भी अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो एक दो चीज़ें मैं कहूँगा उनको भी संज्ञान में रख के सभी लोग, चाहे वो मीडिया के साथी हों, नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे साथी हों, उसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग ईमानदारी और सादगी की राजनीति के लिए आए थे, और ईमानदारी और सादगी की राजनीति में मुझे लगता है, मैं स्वयं प्रशंसा की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे साथी कई ऐसे हैं जो दूसरी बार विधायक बन गए हैं, एक छोटा टर्म पूरा करके, और कई पहली बार बने हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में, और मुझे कोई शक नहीं है कि मतलब कोई गुरेज नहीं है कहने में, कि जिनके पास में उनके अपने संयोग से, अपने परिवार के संयोग से काफ़ी पैसा है और सक्षम है वो। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास में, जो आपने अखिलेश भाई का जिक्र किया, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे साथियों की स्थिति को ऐसे को जानता हूं जिन पर जैसे कभी नेता, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे नेता किसी सदन में आके बैठे हैं, बहुत बार ऐसे नेता अलग अलग सदनों में आए हैं और आज भी उनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, उनके पास में ठीक से कपड़े लेने के लिए, आने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास जेल जमानत के पैसे नहीं थे। पहली बार बहुत सारे विधायक ऐसे आए कि वास्तव में नहीं है। जब हम लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ते वक्त भी हमने एक ही चीज कही थी, पैसे वाला आदमी आए चुनाव लड़ने के लिए या बिना पैसे वाला आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कोई ऐसे लोगों की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाने की पार्टी बनाना चाहते जिनके पास कुछ ना हो, जिनका बैंक अकाउंट नील हो। ऐसे लोगों की पार्टी नहीं है। सादगी की राजनीति करनी है, ईमानदारी की राजनीति करनी है। ऐसा नहीं है कि जिनके घर टूटे फूटे होंगे, जिनके हाल बेहाल होंगे, सिर्फ वही वो भी आए, और जिनके पास उनके परिवार की वजह से बहुत पैसा है वो भी आए। लेकिन हमने एक ही शर्त रखी थी, और पहला शर्त हमने उस पर कायम किया, उस शर्त पे कायम रहे कि यहाँ इतने सारे बैठे हैं और जो हार गए 3 वो भी बता दें, और जो पिछली बार हारे या जीते वो भी जानते हैं कि 2 चुनाव में, और बल्कि 3 चुनाव लड़ चुकी है पार्टी। एक भी आदमी से चुनाव में टिकट के लिए पैसा तो दूर, किसी से चाय नहीं पी हम लोग। किसी से ये नहीं कहा कि यार तुमको टिकट दे रहे हैं, आओ जरा चलो साथ में खाना खा लेते हैं, बिल तुम दे देना, चाय पी लेते हैं, बिल तुम दे देना। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या इस सदन में जो लोग नहीं बैठते हैं, हमारी पार्टी के नेतृत्व में शामिल है, मैं नेसेसरी उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक लंबी ऐसे लोगों की फेहरिस्त है। उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कभी किसी सदस्य को ये नहीं कहते, चाहे उनमें से अमीर साथी हों या गरीब साथी हों, कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत है, जरा हमारे खाने का कर दो, टिकट दिया था तुमको। किसी को नहीं कहते। वहां से खड़े होके चुनाव प्रचार में यही नीति अपनाई, चंदा मांगा। देश और दुनिया में अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी थी, आम आदमी पार्टी के प्रति एक भरोसा था। उस भरोसे पे कायम होके, उस क्रेडिबिलिटी पे कायम होके, जंतर मंतर पे उस फकीर, उसके फक्कड़पने को और गुस्से को देख के लोगों ने पैसा भी दिया, सपोर्ट भी दिया और वोट भी दिया। उस पैसे से चुनाव लड़े हम लोग और उस वोट से चुनाव जीत के आए। वो कॉन्फिडेंस जनता में गया है। तो चुनाव, और किसी सबको मना था, कोई शराब नहीं पिला के जीतेगा, कोई रिश्वत नहीं बांट के जीतेगा, सबको मना था। और जिस किसी के बारे में कहीं से उड़ती हुई खबर भी सुनी, उसकी तस्दीक की जा जाके, उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में ये सुनने को मिल रहा है, क्या सच्चाई है। उसके दिए गए तथ्य और जो खबरें आती थी उनके तथ्यों को पूरी पड़ताल करने के बाद चुनाव लड़ते थे। और ये ईमानदारी की बात है। इस बार तो नहीं, 49 डेज की सरकार से पहले जब चुनाव हुआ था, एक शिकायत पे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फैसला ले लिया था कि दिल्ली की 70 सीट में से हमको 69 सीट्स पे लड़ना मंजूर है। 8 दिन पहले एक कैंडिडेट का टिकट कैंसिल कर दिया, आचार दिवस। वो राजनीति की बात करने आए हैं। उस राजनीति में भौतिक इंसान है, सारे इंसान ही हवा में नहीं, भौतिक जरूरतें भी हैं और भाव की जरूरतें भी हैं। हमको ये मानना पड़ेगा कि भौतिक जरूरतें तो भौतिक सप्लाई से पूरी होंगी,
सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, जनता का खूब प्यार मिल रहा है, सब लोग जनता को प्यार कर रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं, ये बहुत भाव की बात है। भौतिक जरूरतें हैं, सबके पेट को खाना चाहिए, सबके बच्चों को फीस चाहिए, सबके बच्चों को पहनने को कपड़ा चाहिए, सबको एक छत चाहिए। और विधायकी के तौर पे एक, चाहे वो 35 किलोमीटर की विधानसभा हो या 5 किलोमीटर की विधानसभा हो, वहां काम करने के लिए दफ्तर, साथी, साथियों के उठने बैठने के लिए, इन सबके लिए चाहिए। भौतिक जरूरतें तो भौतिक से ही पूरी होंगी, भाव भाव से पूरा होगा, भौतिक भौतिक से पूरा होगा। हम पैसा इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि साहब सम्मान मिलने लगे, अब हम भी 12,000 की कैटेगरी से उठ के 70,000 की कैटेगरी में आ गए, 50,000 की कैटेगरी में आ गए। हम ग्रेड वाला मामला नहीं ढूंढ रहे, राजनीति है, ग्रेड ऑफिसर्स का है, ठीक है, वहां, क्योंकि भौतिक मैं कह रहा हूं कि भौतिक भौतिक से पूरा होता है, भाव भाव से पूरा होता है। मैं आज शाम को अपने घर जाऊं और मैं कहूं कि बहुत भूख लगी है, और मेरी पत्नी कहे मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, मैं फिर से कहूं कि भाई सुना नहीं क्या, भूख लगी, मैं फिर से कहूं कि मैं बहुत, वो फिर से कहे कि वो बहुत प्यार करती हूं, बड़ा सम्मान करती हूं, आपका तो पूरी दुनिया में सम्मान है, देश में सम्मान हो रहा है, आप तो उप मुख्यमंत्री हो, मैं फिर से कहूं भाई सुन ले, भूख लगी है, तो अध्यक्ष जी भूख के लिए तो खाना ही चाहिए। प्यार मोहब्बत सम्मान से जिंदगी रोशन हो सकती है, पेट तो फिर खाने से भरेगा, और कितना चाहिए वो भी है। हम लोग एक अक्सर बात करते हैं, मैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि समझने की चीज़ें हैं, हम लोगों के यहाँ एक कहावत चलती है हिंदुस्तान में, मैं बस 5 मिनट और लूँगा इसमें। कहावत चलती है, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, ऐसा बोलते हैं, जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाइए। मुझे लगता है ये व्यवहारिक कहावत नहीं है। 5-6 फुट का आदमी अगर 5.5 फुट की चादर उसको दे दोगे तो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा, सो नहीं सकता। मैं व्यवहारिकता में कह रहा हूं, नींद नहीं आएगी, अध्यक्ष जी मच्छर काटेंगे और ठंड लगेगी, सो लगे। अगर व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक मैं बताऊं, ये मेरी अपनी व्याख्या हो सकती है। व्यवहारिक ये है कि 6 फुट के आदमी को 6.5 फुट की चादर दे दीजिए, थोड़ी सी सर के नीचे दबा ले, थोड़ी सी पैर के नीचे दबा ले, आराम से सोए, कोई टेंशन नहीं है, ना मच्छर लगे ना ठंड लगे, और दिन में उससे काम करो। अगर 6 फुट के आदमी को 12 फुट की चादर दे दोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, कोई चोरी ना करके ले जाए। और 6 फुट के आदमी को 5.5 फुट की चादर दे दोगे तो भी उसको नींद नहीं आएगी, बोले ठंड लग रही है, मच्छर काट रहे हैं। व्यवहारिकता ये है, जितना आदमी की जरूरतें हैं, भौतिक जरूरतें, मैं इसलिए पुरानी बात बता रहा हूँ कि भौतिक जरूरतें हैं, उसके लिए भौतिक संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। भावपूर्ण जितनी जरूरतें हैं उनके लिए भावपूर्ण संसाधन, हम सब लोग उस भावपूर्ण में लगे हुए हैं, सब लोग कोशिश करते हैं जितनी मेहनत कर सकें, जितना जनता से प्यार कर सकें, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भौतिक जरूरतें तो भौतिक संसाधनों से पूरी होंगी। हम आदर्शवाद में कितना ही जी लें नहीं साहब, मुझे लगता है हमारी राजनीति में सबसे बड़ी देश की कमी ये रह गई कि हमें लगा राजनीति का एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट आदर्शवाद लगा दिया। कुछ लोग होंगे विधानसभा में, 70 लोग चुने जाएंगे, वो 12-12 हज़ार रुपये में पूरी जिंदगी लगा देंगे, काम करते रहेंगे। मैं चले गए, वो मैं कहने वाला था, मैंने बात को छोटे करने के लिए मैंने सोचा था जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं कहा, पर हकीकत है, वो बात सही कह रहे थे, मैं सहमत हूँ जगदीश भाई के उन सब की बातों से। हमने ये कल्पना कर रखी है कि 272 लोग होंगे, वो नगर निगम में चुने जाएंगे, वो फ्री में काम करते रहेंगे, पूरा दिन लोगों को बीच घूमते रहेंगे, जब लोग घर आएंगे तो उनको चाय भी पिला दिया करेंगे, अपने मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से लोगों के साथ चले जाया करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सचिवालय भी आ जाया करेंगे, कोर्ट भी चले जाया करेंगे अपनी गाड़ी में बिठा के, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि वो पार्षद हैं, क्योंकि उनकी 0 सैलरी होनी चाहिए। ये पता नहीं कहां से की गई कल्पनाएं हैं। हो सकता है किसी जमाने में सामाजिक ताना बाना ऐसा हो, पर आज कम से कम मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली में सामाजिक ताना बाना और यथार्थ ये है नहीं, ये यथार्थ की कल्पना से दूर की चीजें हैं। 272 लोग वैसे, 7 अपने गिना वो, और 70 ये, इतने क्यों गिनते हैं, फिर तो सारे गिन लो। तो ये कल्पना ही करनी है तो सबकी कर लो, फिर सरकार हुआ करेगी, उसमें कुछ ऑफिसर हुआ करेंगे, उसमें कुछ चपरासी क्लर्क अफसर हुआ करेंगे, कुछ मंत्री संतरी हुआ करेंगे, सबके सब फ्री में काम करेंगे। और वो एक बहुत ही एक्सट्रीमिज्म ऑफ आइडियलिज्म। व्यवहारिकता यह है कि जिस आदमी को दिल्ली जैसे शहर में काम करना है, वो चाहे बहुत पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको एक सामान्य चीजें खर्च करने की जरूरत पड़ती है। वो सामान्य चीजें खर्च करने के लिए वहाँ ये बिल है,
और आज बड़ा संयोग है अध्यक्ष महोदय कि हालांकि ये संयोग इसलिए हो गया क्योंकि कल कुछ अमेंडमेंट्स हम लोग तो कुछ सुझाव ऐसे आए और कुछ टाइपोग्राफिक एरर्स रह गई, वरना मजदूरी और पत्रकारिता का वेतन भत्ता बढ़ाने का बिल हम कल पास कर रहे थे और एमएलएज का आज कर रहे थे। पर ये अच्छा संयोग है कि आज हम मजदूर के वेतन की भी बात कर रहे हैं, आज हम पत्रकारों के वेतन की भी बात कर रहे हैं और आज हम एमएलएज के वेतन की भी, मंत्रियों के वेतन की, बाकी सदन के लोगों के वेतन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा और व्यवहारिकता की ईमानदारी है, ये हवाई ईमानदारी नहीं है। व्यवहार जैसे एक राइट टू सर्विसेज का बिल पेश करते हुए मैंने कहा था, सरकार में व्यवहारिकता से चलनी चाहिए कि हम एक लड़के लड़की को उठा के एसडीएम बना देते हैं, उसको 4 क्लर्क दे देते हैं और कहते हैं बेटा बनाओ सर्टिफिकेट, रेवेन्यू भी देखो, सर्टिफिकेट भी देखो, सरकार की सारी जांच भी करना, जब मंत्री एमएलए पार्षद कहेंगे तो उसके साथ भी घूम लेना और रोजाना 60-70 सर्टिफिकेट वेरीफाई करके बना देना, कौन ओबीसी है, कौन क्या है, संभव ही नहीं। बाउंड टू बी करप्ट और बाउंड टू बी फेल्ड, ये भी सिस्टम बाउंड टू बी करप्ट, बाउंड टू बी फेल्ड। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा करप्शन का, लेकिन व्यवहारिक तो होना चाहिए। इसीलिए हमने राइट टू सर्विसेज को लाते वक्त, ई डिस्ट्रिक्ट को लाते वक्त सारे सर्टिफिकेट से एफिडेविट्स और वो सारी सिस्टम्स हटाए, सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आए। तो इसी तरह से यहाँ भी हमें व्यवहारिकता लाने की जरूरत है। पहली बार ये हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शायद पहली बार ही होगा कि विधायकों का वेतन कितना हो, व्यवहारिक रूप से कितना होना चाहिए, वो विधायकों ने तय नहीं किया। एक बहुत इंडिपेंडेंट कमेटी जिसमें लोकसभा के पूर्व महासचिव जैसे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अनुभवी लोग, एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और एक बहुत वरिष्ठ देश दुनिया को समझने वाले पत्रकार, इन तीनों लोगों ने मिलकर तय किया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत व्यवहारिक कदम है सरकार की ओर से। इसमें विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी तरफ से बात करे। सैलरी लेने नहीं लेने पर उन्होंने टिप्पणी की थी, मेरा मानना है और ये सदन के रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि सैलरी नहीं लेंगे तो उनका फैसला, नहीं लेंगे तो उनका फैसला, फैसला उनको करना है। शुचिता की बात आदर्शवाद के धरातल पर खड़े होकर करना अलग बात है, व्यवहारिकता के धरातल पर खड़े होकर बात करेंगे तो अलग बात है। विरोध के लिए क्योंकि हम विपक्ष में हैं, बात करना अलग बात है, लेकिन वास्तव में सैलरी के खिलाफ में है, ये परिचय देना अलग बात है। तो फैसला उनका है। दे कैन ऑलवेज से कि भैया हमारे बैंक में इतने पैसे मत भेजना, हमारे, दे कैन ऑलवेज गिव इन राइटिंग, दे कैन ऑलवेज डिसाइड, गिव इन प्रेस कि साहब हमको जो फालतू पैसे मिलेंगे हम तो सीएम रिलीफ फंड में देंगे, सीएम रिलीफ फंड अच्छा ना लगे तो पीएम रिलीफ फंड में दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, एमसीडी के देखो। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे राय में ये बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि अगर ईमानदारी की राजनीति करनी है तो जैसे मैंने कहा कि पेट भरा होना भी जरूरी है, पेट भरने लायक 2 रोटी होनी भी बहुत जरूरी है, एक व्यवस्था होनी जरूरी है घर में भी। इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ, सारे विधायक साथी यहाँ बैठे हुए हैं अपने, कि हम जिस पार्टी के, जिस नेतृत्व के अंडर में काम कर रहे हैं, उस नेतृत्व ने अगर ये फैसला लिया है कि विधायकों की तनख्वाह व्यवहारिक की जाए, तमाम अनपॉपुलिस्ट और तमाम क्वेश्चंस के बीच में किया है, तो इस कमिटमेंट के साथ किया है कि हमारे लिए, अपने लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए काम करने के लिए व्यवहारिक माहौल हो, धन उपलब्ध हो, पर साथ साथ जिस कमिटमेंट के साथ ईमानदारी की राजनीति करने ये नेतृत्व निकला है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके बाद का उदाहरण, चाहे वो मंत्री हो या कोई विधायक हो या कोई और व्यक्ति हो, किसी भी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे किसी एमसीडी के ठेकेदार से लिया जा रहा हो, किसी जल बोर्ड के ठेकेदार से लिया जा रहा हो या कहीं से लिया जा रहा हो, कोई भी पैसा, एक पैसा भी अगर कहीं से कोई रिश्वत कर लेगा तो ये इस पार्टी के, इस सरकार के नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं है और ना हुआ है ना होगा। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बात कई लोगों ने बहुत व्यक्तिगत कही। शादीशुदा गैर शादीशुदा वाला भी विवाद उठा कि साहब कैसे लोगों को बोलने दिया गया, कैसे को नहीं दिया गया। एक अभी पीछे पार्टी के विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री के घर पे बैठक हो रही थी, उसमें हमारे एक साथी यहाँ बैठे हैं, उनकी बेटी ने बड़ी अच्छी बात कही खड़े होकर। एक दुर्योग हुआ था पार्टी में, विधायक भी थोड़े से आहत थे उस घटना से। उनकी बेटी ने अपने पिता से खड़े होकर कहा तमाम विधायकों के सामने कि देखिए, आज हम अरविंद केजरीवाल सरकार के पार्टी के विधायक हैं, उनकी बेटियां हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारा सम्मान मिलता है कि आप एक ऐसी पार्टी में हो जिसका सम्मान, आप, हम कहीं समाज में जाते हैं, हमें सम्मान मिलता है।
उस बेटी ने अपने पिता की आंख में आंख डाल के हम सारे विधायकों के सामने कहा था कि कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि हमें नजर नीचे झुकाना पड़े। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, सबके परिवार है, सबका समाज है, और आपका नेतृत्व पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो व्यवहारिक है वो करेगा। लेकिन हम सबको मिलकर नेतृत्व के प्रति एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि जान चली जाए लेकिन एक पैसे का इधर से उधर होने में शामिल नहीं है। इस कमिटमेंट के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं